Okay, so let us see. This is our third lecture of kinematics. So we'll be doing some sort of numericals in this session. So we have our first numerical: a car traveling along a street road 100-meter east, then 50-meter west. Find the distance and the displacement of the car. See, the question is very simple. It is saying that कि अगर हमारे पास एक कार है और वो ट्रैवल कर रही है 100 मीटर ईस्ट की तरफ और 50 मीटर वेस्ट की तरफ, हमें क्या करना है? हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखनी है कार की। तो देखो करेंगे क्या हम लोग एक डायरेक्शन सेंसस पहले बना देते हैं। इफ दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, देन दिस इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। तो जो कार है ना, वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है वो देख लो। कार ट्रैवल करती है टूवर्ड्स द ईस्ट 100 मीटर। मतलब अगर यहाँ पे आपकी कार है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है ओरिजिन से, तो वो कंटिन्यूअसली चल रही है यहाँ पे 100 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, एंड देन 50 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। उसके बाद ये 50 मीटर आ रही है टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब ये वापस आ रही है ये कार यहाँ पे मान लो पहुंच गई 50 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, है ना, यहाँ से। ठीक, तो अब क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी बोलिए और डिस्प्लेसमेंट भी बोलिए। देखिए बेटा, डिस्टेंस की जहां तक बात है, डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होता है डायरेक्शन के साथ। तो डिस्टेंस एस विल बी सिंपली, पहले कितना चला 100 मीटर, उसके बाद कितना चला 50 मीटर, दैट इज 150 मीटर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में चला, कैसे चला। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के केस में आप क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट कैसे पता लगेगी? पहले गाड़ी कहाँ जा रही थी? टुवर्ड्स द ईस्ट, मतलब टुवर्ड्स द ईस्ट हो गई ये वाली डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव आई कैप वाली डायरेक्शन। तो यू कैन से दैट इज 100 टाइम्स आई कैप। ओके, एंड देन ये वापस आ गई टुवर्ड्स द वेस्ट, तो दिस इज माइनस आई कैप डायरेक्शन। कितना मीटर? 50 मीटर, तो माइनस 50 आई कैप। दिस विल बी सिंपली 50 आई कैप। सो आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट is simply root of 50 square, that is simply 50 meter. Okay, you can see here the distance 150 है लेकिन displacement खाली 50 meter है। This was our first question and it's one of the easiest questions that can be asked, right? So let us say we have another question with us, and let me put that question here. What is that question? Let's have that question. This one is the question. Okay, it is saying that we again have to calculate distance and the displacement for this particular object. Let me say what is question. It says that there is a person which walks 4 meter east, a person which walks 4 meter east and then 3 meters north. Determine the distance and the displacement. आपको distance और displacement दोनों निकालना है। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्शन सेंसस के ऊपर ही है। तो एक बंदा है जो चल रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट वाली डायरेक्शन ये है, मतलब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। कितना? तो ये चल रहा है 4 मीटर। एंड उसके बाद ये बंदा क्या कर रहा है? इट इज वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। नाउ द पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ इस डायरेक्शन में है। अब देखो ऊपर की तरफ, तो वो 3 मीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है। अब आपको डिस्टेंस भी बोलनी है, डिस्प्लेसमेंट भी बोलनी है। देखिए डिस्टेंस का मामला जहां तक है, डिस्टेंस आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस एस, उसका डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर, दैट इज एब्सोल्युटली 7 मीटर। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात बोलूं, तो डिस्प्लेसमेंट एस दैट इज इक्वल टू, पहले 4 मीटर चल रहा है ना टुवर्ड्स दिस एक्सिस, तो दैट इज 4 टाइम्स आई कैप, प्लस फिर चल रहा है 3 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस, तो दैट्स 3 टाइम्स जे कैप। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, that is simply equivalent to root of 25, and that is simply equivalent to 5 मीटर। ओके, तो अगर आप थेरेटिकली से समझ गए, मैथमेटिकली समझ गए, थेरेटिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की और ये वाली फाइनल पोजीशन है, तो मतलब आप कह सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट आप पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते थे सीधा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट विल बी रूट 25 और दैट विल बी 5। ओके, तो वो आप निकाल सकते थे पाइथागोरस थ्योरम से भी, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ये वाली आप वेक्टर एडिशन ही करोगे। ठीक है, सो ये दोनों तो सिंपल क्वेश्चंस थे। आई होप कि अगर अब से क्वेश्चन आपको मिलेगा डायरेक्शन सेंसस पे, तो आप डायरेक्शन सेंसस पे क्वेश्चंस इजीली निपटा लोगे। ठीक है ना।
अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। लेट अस टेक दोज क्वेश्चन जो अभी तक कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ओके, लेट अस से व्हाट आर दोज क्वेश्चंस। Just wait a second and let me just open that PDF file. Let us see. Now we have, this is our, okay, this is our screen. So let us see what is basically happening. Okay, 1 second. I had that PDF opened. See, 1 minute, let me open that PDF. So we'll be dealing with some questions that have been already asked in various entrance examinations. So basically there are very less questions which are asked related to distance or displacement, but you may get a simple question on distance or displacement. So see, this is the first question we are going to take. This question is saying that a man goes, this, let me first decrease it, is somehow a big, okay, let's decrease it. Says, so first question is, a man goes 10 meter towards north and then 20 meter towards east, find the displacement. This question is has been asked in various examinations, like it has been asked in KCET, Kerala CET, MPMER, or even AFMC also. So there is a man who is going towards the north direction. So again, अगर आप direction census बनाओगे तो again फिर से मैं ऐसे ही बनाऊंगा. This is north, this is south, this one is east and this one is west. तो person जा रहा है towards north 10 मीटर, मतलब ये north की तरफ है. 10 मीटर जा रहा है towards north, and then 20 meter towards east. 20 meter, okay, let us say, sorry, ये जा रहा है पहले 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब हो गया अपर वाली डायरेक्शन में, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. उसके बाद जा रहा है 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. दिस इज द डायरेक्शन, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो आपको अगेन निकालनी है डिस्प्लेसमेंट. देखिए डिस्प्लेसमेंट सिंपल है, डायरेक्शन के साथ आप बताइए. पहले जा रहा है 10 मीटर नॉर्थ, इट मीन्स 10 टाइम्स जे कैप. फिर जा रहा है 20 मीटर ईस्ट की तरफ, मतलब 20 टाइम्स आई कैप. तो आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो. दैट इज रूट ऑफ 10 स्क्वायर plus 20 square, that is equivalent to root of 100, plus you can say 400, that is absolutely the root of 500. And then you can just solve in order to get the correct options from this table. Let me say it is 10 into, okay, 100 into 5. Okay, that's simple. 100 ka, that will be 10 root 5. Okay, then you can see कि कितने meters का ये displacement बन जाएगा. Okay, so this one is our, I can say, the first question. Okay, now let's move to second question of this very session. This is the question. It says that there is a person, okay, sorry, this one. There is a person which is moving 30 meter north and then 20 meter towards east. The person is first moving 30 meter towards north and then 20 meter towards east, and finally 3 under root 2 meter in the south west direction. Find the displacement of the person from the origin. Again, and you can say an easy question asked. So how will we do that? We'll again make that direction census and then solve this question, है ना. तो पहले जा रही है origin, है ना, यहाँ से मान के चलेंगे ये north है, 30 मीटर जा रहा है. फिर 20 मीटर ईस्ट की तरफ टर्न किया, दिस इज 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. अब बताओ फाइनली कहाँ जा रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में. कितना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 30 रूट 2 जा रहा है. ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 30 रूट 2 जाने का मतलब आप समझ लो कि, एक मिनट, अगर ये यहाँ से ऐसे है ना, थोड़ा सा लंबा बनाते हैं, वो ठीक रहेगा. यहाँ से ओरिजिन से 30 रूट 2 जाने का मतलब आप समझो कि 30 रूट 2 का मतलब होता है ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये 30 रूट 2 होगा. 30 रूट 2 बड़ा, बहुत डिस्टेंस होती है, इट मीन्स ऑलमोस्ट 45 डिस्टेंस है ये. तो ये पॉइंट ओ है, इसको मानो ए, ठीक है ना, इसको मानो बी और इसको मानो सी. तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे वो समझ लो. मान लो कि, अच्छा मुझे पहले बोलो ओ ए कितना होगा, ओ से लेके ए तक, दैट इज 30, लेकिन वो वाई एक्सिस पे है, 30 जे कैप, है ना.
तो उसके बाद मुझे बोलो ए बी कितना है, ए से लेके बी तक, ए बी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो दैट इज 20 टाइम्स आई कैप, ठीक है। उसके बाद मुझे बोलो बी से लेके सी तक कितना है, वो इंपॉर्टेंट है, बी सी लिखना आ गया आपको तो बात खत्म, बी से लेके सी तक। अब देखो अगर इस एंगल को आप थीटा मान के चलोगे ना, तो ये एंगल कितना होगा, ऑलमोस्ट कैन मेक ए गेस, ये एंगल कितना होगा, थीटा अगर मैं इसको मान के चल रहा हूं तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी इट विल बी 45 डिग्री, कितना होगा ये एंगल जो है ना, ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप देख लो 30, अगर आप देखोगे ना, अगर आप इस एंगल को देखोगे इट विल बी, क्योंकि ये साइड कितना है 30√2 हाइपोटेन्यूज है, और ये वाला साइड क्या है 30, अगर आप साइन थीटा निकालोगे 30 डिवाइड बाई 30√2 वो कितना आएगा, दैट विल बी 45, 1/√2, थीटा 45 आएगा, ठीक है। तो आप BC को कैसे लिख सकते हो, BC जो है ना, BC के आप दो इक्वल पार्ट्स कर सकते हो, ठीक। एक पार्ट जो है BC का एक्स एक्सिस पे निकलेगा, दिस इज BC 30√2, यहाँ पे एंगल कितना है 45 डिग्री का, आप इसको यहाँ से एक पार्ट निकाल सकते हो BC cos 45, और यहाँ से दूसरा कंपोनेंट निकाल सकते हो BC sin 45, ठीक है। तो मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे निकलेगा, दैट विल बी माइनस BC cos 45 आई कैप, दूसरा नेगेटिव वाई एक्सिस पे निकलेगा माइनस BC sin 45 j कैप। तो ये ऐसे आएगा, माइनस BC इज 30√2 और cos 45 1/√2 है आई कैप, माइनस BC इज 30√2 और ये भी है 1/√2, ठीक है ना, दिस इज 1/√2 j कैप, ओके। देन √2 and √2 cancel, this will be minus 30 I cap, then this will be √2 cancel minus 30 j cap, है ना। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकाल सकते हो, आपके पास तीनों साइड्स हैं तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सारे इन डिस्प्लेसमेंट्स को प्लस कर लो। देखो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना OC, दैट विल बी सिंपली पहले पार्टिकल O से A तक गया, प्लस फिर A से लेके B तक आया, प्लस फिर B से लेके C तक चला गया, तो OA आपके पास है दैट इज 30 j कैप, AB आपके पास है दैट्स 20 I कैप, फिर BC आपके पास है दैट इज माइनस 30 I कैप माइनस 30 j कैप, okay, you can then add 30 j cap plus 20 I cap minus 30 I cap minus 30 j cap, okay, this 30 j cap goes, so it will be minus 10 I cap, minus 10 I cap मतलब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ही होगा लेकिन माइनस आई की डायरेक्शन में, माइनस आई का मतलब होता है इस वाली डायरेक्शन में होगा, और ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन अगर आप देखोगे दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, तो ये वेस्ट वाली डायरेक्शन है, इट मीन्स 30 मीटर along the west. This is the correct explanation. Okay, now moving to the next question, let us see what is our next question. So this is our next question. It says that there is an aeroplane which is flying 20 meter north and 300 meter south, then flies 1200 meter upwards, find the net displacement. It's also from AFMC. It's a good question. First of all, make up direction senses. This is north, south, and this one is east, and this one is west. Question says that a helicopter aeroplane जो है वो 400 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो लेट अस ड्रॉ इट कि 400 मीटर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दिस इज 400 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके, यहाँ से। देन 300 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ 300 मीटर, मतलब ये वापस आता है, फिर पहले तो नॉर्थ की तरफ जाता है फिर 300 मीटर वापस आ रहा है, मतलब यहाँ पर यहाँ तक 300 मीटर तक ये वापस आ जाता है, ठीक। एंड देन 1200 मीटर अपवर्ड्स, उसके बाद 1200 मीटर ऊपर की तरफ यहाँ से उड़ जाता है, पॉइंट सी तक 1200 मीटर उड़ रहा है, ठीक। तो आपको डिस्टेंस भी बोलनी है, ये ना डिस्प्लेसमेंट बोलनी है। देखो सिंपल है, पहले ये कहाँ जा रहा है, पहले ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, हम इस डायरेक्शन को मान के चलेंगे कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, पहले ये ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट होगी 400 j कैप, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर ये नीचे आ रहा है 300,
तो -300 जे कैप, सारा कुछ वाई एक्सिस पर ही हो रहा है। फिर ये ऊपर जा रहा है 1200, तो +1200 आई कैप, है ना। तो ये आएगा 4 में से 3, दैट इज 100 जे कैप प्लस 1200 आई कैप जे कैप, ओके सॉरी जे कैप, तो दिस विल बी 1300 जे कैप। सो आंसर जो है मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी 1300 मीटर। इट्स सिंपल, so it is 1300 meter, right? It is from AFMC 2004, a simple question, ठीक है, but conceptual, right? Okay, let us move to next question. Our next question is this one. Okay, this one seems to be interesting. It says that an athlete completes one round of circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? Question is simple. Ki there is an athlete who is moving along a circular track. This is a circular track, and athlete tries to move over this circular track. Okay, and it takes him almost 40 seconds to complete one circle. Means अगर वो यहाँ से start कर रहा है point A से, तो फिर यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे वापस आ रहा है, 40 सेकंड के बाद वो यहीं पर होता है, मतलब टाइम पीरियड उसका है 40 सेकंड्स, 40 सेकंड के बाद यही हो रहा है। तो बताना है कि 2 मीटर 20 सेकंड के बाद कितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। तो देखिए टाइम कितना दिया गया है बेटा, हमें दिया गया है टाइम 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे इट विल बी 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकंड्स में ना, दिस विल बी 120 प्लस 20, तो दैट इज सिंपली 140 मिनट्स, 140 सेकंड्स। तो देखेंगे ये कितने राउंड्स करेगा इतने टाइम में, नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड्स कर पाएगा ये। देखो टोटल टाइम इज 140 सेकंड्स और एक चक्कर होता है कंप्लीट 40 सेकंड में। तो देख सकते हैं 0 एंड 0 गोज 2 and this is 7 by 2, that is 3.5, 3.5 rounds, 3 round and a half। मतलब ये कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, एक राउंड कंप्लीट होगा तो इसी जगह पे होगा, ठीक है, दूसरा राउंड कंप्लीट होगा तो इसी जगह पे होगा, तीसरा राउंड कंप्लीट होगा तो इसी जगह पे होगा, हो गए 3 राउंड्स कंप्लीट। अब एक आधा राउंड करना है, तो आधा राउंड करते 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 ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। देखो 3 राउंड्स में तो ये ए पर ही पहुंच जाएगा, लेकिन लास्ट वाले राउंड में ये यहाँ पहुंचेगा, आधा ही करना है ना लास्ट वाला। तो अब बताना है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। देखिए अगर ये सेंटर ओ है, यहाँ से स्टार्ट करना है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट, है ना, 3.5 चक्कर। तो अगर ये आर है, ये भी आर है, तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली 2r, 2r अलॉन्ग विद डायरेक्शन हम देख सकते हैं मैग्नीट्यूड होगा 2r, तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट विल बी 2r, ठीक है ना। लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस विल बी इसका आधा, मतलब पाई आर, डिस्टेंस पाई आर होगी, दिस इज डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पूछा होता तो पाई आर बता देते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ओके दिस इज सिंपल, right? Now moving to the next question. This one was simple one, okay, so we can just clear up all and then moving to our next question. This now it is saying that a wheel of radius 1 meter rolls half a revolution on the horizontal ground. The magnitude of displacement of the point of the wheel initially in contact with it. Okay, ये क्वेश्चन तो कल हो चुका है और इसका आंसर π²/4 है। ये हमने कल के क्वेश्चन क्लास में देखा था कि जब वो व्हील आधा रोटेट करता है। अच्छा, these are some conceptual questions. It's saying the displacement of a body is 0, the distance covered is, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसकी डिस्टेंस क्या हो सकती है। देखो जब किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 होती है ना, तो उसकी डिस्टेंस इट मे और मे नॉट बी 0, ये आपको पता है, मे और मे नॉट बी 0, इट मे और मे नॉट बी 0, है ना। मान लो अगर कोई पार्टिकल है, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ए से, कहीं गया और उसके बाद वापस आया इसी पॉइंट पे, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी। अगर यहाँ से 100 मीटर है, डिस्टेंस 100 मीटर यहाँ से, और वहां से वापस आते हुए 100 to 200 मीटर डिस्टेंस होगा। तो इसका आंसर क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज 0, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी मे और मे नॉट बी 0, इट मे बी 0 और मे नॉट बी 0। नाउ लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी 0, इनमें से कौन सा 0 हो सकता है, व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम, जब पार्टिकल मोशन में हो। अगर देखो अगर पार्टिकल मोशन में है
तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, पार्टिकल मोशन में तो डिस्टेंस होगा। स्पीड, स्पीड के बारे में क्या ख्याल है? स्पीड भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि भाई डिस्टेंस पार्टिकल मोशन में तो स्पीड जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, जैसे कि सर्कुलर पाथ में देख लो, पार्टिकल तो कंटिन्यूअसली मोशन में घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, कंटिन्यूअसली घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी वो इस पॉइंट पे वापस आता है, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ईच टाइम जीरो ही है। तो मतलब पार्टिकल मोशन में तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। आई गेस इट्स क्लियर।